लेकर आई हूँ आज एक खास प्रोग्राम आज के दिन, खास दिन को लेकर। वो खास दिन जो पति पत्नी का दिन है, वो खास दिन जिसमें पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और आस्था दिखती है, समर्पण दिखता है। सुबह से ही महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। और क्या कुछ रहता है खास, क्या कुछ रहता है पूजा का विधान। कोरोना पर भारी पड़ा प्यार, लोगों में कम हुआ कोरोना का खौफ। प्यार का दिन मनाने के लिए जुटे लोग, हर तरफ रौनक, हर तरफ उत्साह। प्यार, विश्वास, आस्था का खास दिन, वो खास व्रत जो पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते को और मजबूत करता है। इस रिश्ते और एक दूसरे के प्रति दोनों के प्यार, विश्वास, समर्पण और आस्था को दिखाता है। महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और भगवान से अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ का दिन वो खूबसूरत दिन जब हर चेहरा चहकता है। पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते की रौनक हर तरफ दिखती है। और इस बार भी कोरोना काल के काले साए को दरकिनार कर इस खूबसूरत दिन की चहल पहल पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है। करवा चौथ का व्रत और त्योहार इस रिश्ते को और निखारता है। दिस इज माई फर्स्ट करवा चौथ। तो अच्छा, तो फर्स्ट करवा चौथ है तो इसलिए कि एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है। क्या कुछ खास करोगे इस बार? खास कुछ नहीं, पति के पैसे उड़ाऊंगी अभी तो मैं तभी आई हूँ मार्केट में। पूरे दिन में पैसे उड़ाने की? और क्या अभी स्टार्ट हुआ। लेके कितनी एक्साइटमेंट है? ये तो ये सरप्राइज देंगे, अभी मेरे को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। एक्साइटमेंट तो हाँ जी बहुत ज्यादा। प्लानिंग तो करी होगी, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। देखो मुझे तो कॉस्मेटिक्स से प्यार है, ठीक है। और वैसे मेरी डिमांड्स तो बहुत हाई फाई है, पर ये देखते क्या देते हैं। अच्छा, ये देखते क्या देते हैं। आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ नहीं, सरप्राइज है, अभी सब कुछ इनके लिए करेंगे। तो पहला करवा चौथ है, पहली बात तो वैसे हमारे में मनाते नहीं है, बट चलो अब ये तो मनाना पड़ेगा। सारे इसके शौक पूरे करने पड़ेंगे मुझे। तो मतलब वो अब मेरी जेब सारी ढीली होगी अब सारी मेरी। मैं रखता नहीं हूँ, बट इस बार इसके कहने पे रखना पड़ेगा। इस बार ये व्रत क्योंकि हमारे पंजाबी में होता है ना, खाओ पियो ऐशो में, खाने पीने का व्रत रखते हैं। हाँ, तो अभी इसके साथ दूसरा व्रत रखना पड़ेगा। क्या लगता है इस व्रत की ताकत क्या रहेगी? मेरी लंबी उम्र के लिए। नहीं आप ये व्रत उम्र के लिए आप ये व्रत करोगे तो सही, लेकिन आपको ताकत कहाँ से मिलेगी? मतलब क्या लगता है कि आपकी इस व्रत की ताकत क्या होगी? ताकत तो यही है, हिम्मत तो मेरी यही है। ये करेगी ना आपस का प्यार मेन हिम्मत है ना। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा पहला करवा चौथ है। अच्छा, आप दिन से व्रत रखते हैं? यस, मेरी वाइफ हमारे लिए फास्ट रख रही है तो हमें भी ज़रूर रखना चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज ऑफ द होल डे वो पूरी मतलब हमारे लिए मतलब व्रत रखती है। कुछ खाते पीते नहीं है, तो फिर हमें भी इतना कुछ तो करना चाहिए उनके लिए। नहीं, मैं ये व्रत नहीं रखती हूँ। तो कितनी एक्साइटमेंट इस व्रत को लेकर आपको? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं काफ़ी टाइम बाद कोरोना के करके। मेरी फ्रेंड ये व्रत रखती है। कुछ लोग शौक पे रखते हैं और कुछ लोग अपने जो मैरिड हैं वो अपने हस्बैंड्स के लिए रखते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग है? नो प्लानिंग्स येट, नो प्लानिंग्स। इनकी दो आप व्रत करते हो? हाँ, मैं करती हूँ। कितने टाइम से व्रत कर रहे हो? लाइक 3 years ऑलमोस्ट। तो मतलब ये व्रत बॉयफ्रेंड के लिए है कि आने वाले हस्बैंड के लिए है? लाइक आने वाले हस्बैंड के लिए ऑफ कोर्स। अच्छा, आने वाले हस्बैंड के लिए। तो मतलब कैसे इसको खास करती है आप? लाइक सुबह उठ जाओ और सरगी वर्गी खा लो, अपनी पूजा कर लो, उसके बाद तैयार हो। फर्स्ट करवा चौथ है मेरा। तो फर्स्ट करवा चौथ है तो एक्साइटमेंट भी बड़ी होगी? हाँ जी, बहुत एक्साइटमेंट। अच्छा, तो क्या कैसे खास करेंगे इस व्रत को? थोड़ा घूमेंगे, तो शॉपिंग वगैरह चल रही है, ऐसे ही। प्लानिंग है इनके लिए व्रत रखने की प्लानिंग है? अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं, बट फ्यूचर में जरूर सोचेंगे। फ्यूचर में सोचेंगे। एक्चुअली आई एम फूडी, सो मैं खाने के बगैर रह नहीं सकता। हर साल एक नएपन का एहसास दिलाता है। इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी के लिए पूरी आस्था, विश्वास, समर्पण और खूबसूरती के साथ निर्जला व्रत को करती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले ही उठकर तड़के ही सरगी के साथ अपना व्रत शुरू करती हैं।
और दिन भर निर्जला रहने का संकल्प करती हैं। करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्योहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को ये वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, खासकर अपने पति के लिए। और वो जो भी व्रत करती है वो सफल रहता है, जिसमें सबसे अहम करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का व्रत इसलिए अहम होता है क्योंकि इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। दुल्हन वाले सारे 16 श्रृंगार से सजती हैं, भगवान की आराधना करती हैं और अपनी इस आराधना में वो हर पल अपने पति की सलामती के लिए भगवान से दुआएं मांगती हैं। आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको पति पत्नी के रिश्ते के बीच की खूबसूरत कड़ी तो बताएंगे ही, इसके साथ ये बताएंगे कि किसने सबसे पहले इस व्रत को किया था, क्या कुछ विधान है और क्या कुछ मान्यताएं इस व्रत को लेकर जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्होंने अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। यही कारण है कि इस व्रत के दौरान माता पार्वती और शिव परिवार की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। माता पार्वती के बाद महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस व्रत का महत्व बताया, तो द्रौपदी ने भी पांडवों की विजय के लिए व्रत रखा था। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवता हारने लगे थे, तभी भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नियों से व्रत रखकर उनकी विजय के लिए प्रार्थना करने को कहा। इसी वजह से सभी देवताओं को जीत हासिल हुई थी। करवा चौथ के व्रत के साथ ही इसकी कथा भी अलग तरह से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ की कथा कभी भी अकेले नहीं सुननी चाहिए। यही वजह है कि महिलाएं साथ में मिलकर करवा चौथ की कथा करती हैं। इससे महिलाओं को एक पत्नी और एक माँ की शक्ति मिलती है। करवा चौथ का व्रत हर साल हिंदू माह के अनुसार कार्तिक माह के चतुर्थी के दिन किया जाता है। कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगर ने उसे जकड़ लिया। करवा नाम की महिला ने अपने पति को मगरमच्छ से बचाने की बहुत कोशिश की। इतना ही नहीं, अपने पति के जीवन के लिए महिला यमराज के पास पहुंच गई, कई परीक्षाएं दी और आखिरकार यमराज को करवा को उसके पति के प्रति प्रेम और आस्था के आगे झुकना पड़ा। इतना ही नहीं, यमराज ने करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। कहा जाता है तभी से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा, जिसमें करवा माता की पूजा का विशेष विधान है। ये व्रत बाकी व्रतों से बिल्कुल अलग होता है। सूर्योदय के पहले से ही व्रत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पूरे दिन भर व्रत की प्रक्रिया चलती रहती है। और क्या कुछ होता है खास, आइए देखते हैं। महिला जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसकी सास उसे सरगी बनाकर देती है। सरगी में खाने की कुछ चीजें होती हैं। इसको खाने के बाद दिन भर निर्जला उपवास रखा जाता है और फिर रात में चांद की पूजा आकर व्रत की शुरुआत की जाती है। इससे सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती हैं जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है।
इसमें अक्सर सूखे मेवे और फल होते हैं। सरगी में कपड़े, सुहाग की चीजें, फेनिया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल रखे जाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस त्योहार को मनाने का तरीका व्रत चतुर्थी के चांद को देखकर ही खोला जाता है। हर शहर में चंद्रोदय का अलग अलग वक्त होता है। इस दिन महिलाएं चंद्रमा को देखे बिना न तो कुछ खाती हैं और न ही पानी ग्रहण करती हैं। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पिया को। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। चांद देखे बिना ये व्रत अधूरा रहता है। करवा चौथ की कथा के अनुसार एक बार किसी बहन को उसके भाइयों ने स्नेहवश भोजन करवाने के लिए धोखे से चांद की बजाय छलनी की ओट में दीपक दिखाकर भोजन करवा दिया था, जिससे उसका व्रत टूट गया। इसके बाद उसने पूरे साल चतुर्थी का व्रत किया। दोबारा करवा चौथ आने पर उसने विधि पूर्वक व्रत किया और उसे सौभाग्य की प्राप्ति हुई। करवा चौथ के व्रत के दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। महिला इस दिन खास तौर पर सजती हैं। लेकिन क्या है इसका महत्व और क्या है इसकी विशेषता, ये लोगों से ही जानते हैं कि उनकी से लेकर क्या कुछ रही है। आइए, आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं? हाँ जी जरूर। आपका नाम क्या है पहले बताइए? बबीता। कहाँ से? चंडीगढ़ से ही। तो मैडम चंडीगढ़ से ही है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 16 श्रृंगार आप करते हो तो आपको पता है कि उसका महत्व क्या है? हाँ जी, हर एक चीज का अलग अलग महत्व होता है। जैसे सिंदूर, ये पति की लंबी उम्र के लिए, लॉन्ग एज के लिए होता है। और बिंदी होती है, लिपस्टिक होती है, चूड़ा होता है, चूड़ियाँ होती है। और सब हर एक चीज़ का अलग अलग महत्व होता है, इम्पोर्टेंस अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। और हर एक मैरिड वुमेन ये करती है और अपने हस्बैंड को फैसिनेट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी लंबी एज के लिए, हेल्थ के लिए ये व्रत रखती है। अच्छा, कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना के काल में कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? मैम असर तो इफेक्ट ऑलरेडी हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, बट लोगों ने मेहंदी लगाना कम नहीं किया। बट ये है सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं, मास्क डाले हैं सभी ने, मेहंदी लगाने वाले ने हाँ। और बाकी शॉपिंग तो वैसे ही है। शॉपिंग ये आपके साथ आपके हस्बैंड? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड। आपका नाम पूछना चाहूंगी सबसे पहले। मोहित। मोहित जी, आप व्रत रखते हैं? नो, इन्होंने सिर्फ पहला व्रत रखा था मेरे लिए। पहला व्रत मैडम को इम्प्रेस करने के लिए रखा था। अच्छा ये बताइए, ये व्रत रखती है तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये व्रत रखा जाता है? मेरी अच्छी हेल्थ के लिए एंड लंबी एज के लिए तो अच्छा लगता है, व्रत रखते हैं। अच्छा, जब ये श्रृंगार करती है तो आपको क्या लगता है कि ये 16 श्रृंगार जो होता है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है कि कुछ और भी महत्व होता है इसका? क्या बोलूं इसके बारे में, दिखाने के लिए तो नहीं, वैसे ये तो करा तो मेरे। ये बताइए लगता कैसा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। वैसे ही विदाउट मेकअप भी बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं मेकअप को लेकर कि क्या कुछ खास होता है, क्योंकि ये मेकअप सिर्फ मेकअप नहीं होता है, इसके पीछे और भी कुछ मान्यताएं होती हैं। आइए। हेलो मैम, कहाँ से आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ। नाम सबसे पहले? मेरा नाम जस्सी। अच्छा, करवा चौथ के दिन हम लोग खास तौर पर श्रृंगार करते हैं। हाँ जी। तो क्या उसका महत्व होता है? पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए। अच्छा, पति को सरप्राइज देने के लिए। तो कैसा लगता है जब आप मेकअप करती हो? इतना अच्छा लगता है कि मैं मतलब जो भी कुछ करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए सोच के, और मैं बहुत खुश होती हूँ। अच्छा। कि सब कुछ उनके लिए ही होता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अच्छा, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो कितना इफेक्टफुल आपको लगा है ये इस टाइम पूरा ये व्रत जो है? वैसे सच बोलूं, अब तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जितनी भी भीड़ भाड़, रश, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो सब जो टाइम था बेकार, सारे लोग वो भूल गए, क्योंकि चीज ही ऐसी है ये करवा चौथ पति के लिए, मतलब आंखों के सामने एक ही चीज दिखाई देती है, हस्बैंड। लेकिन बहुत नीरस टाइम देखा है हम सब ने अभी तक, जितना भी टाइम तक नीरस सा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है। उसके बीच में ये व्रत आया है जो मतलब काफी उत्साह लोगों को देखा जा रहा है, काफी उमंग देखी जा रही है, मतलब भीड़ भाड़ है। तो कैसा लग रहा है इसको लेके? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। और जो कोरोना है वो तो सब लोगों ने फेंक ही दिया है, कुछ नहीं है, बकवास है।
का श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार नहीं होता, इसमें छुपी होती है अपने पति, अपने परिवार के लिए अलग अनोखी आस्था। सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि कहा जाता है कि स्त्रियों का 16 श्रृंगार परिवार का कवच होता है। इसलिए इस व्रत के दिन शादी का जोड़ा चुनती हैं, लाल रंग को प्राथमिकता देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए शुभ कार्यों में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा खास रहता है। विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली और प्रभावशाली है और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। बात सिंदूर की करें तो सिंदूर महिलाओं के सौभाग्यवती होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ को व्रत में तोड़ूं। शादी के समय दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए सौभाग्यवती महिलाएं इसे अपनी मांग में सजाए रखती हैं। सिंदूर मस्तिष्क के मध्य में स्थित सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करता है, उसे एकाग्र कर सही सूझबूझ देता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को सही रखता है। सिंदूर में पारा भी होता है जो मस्तिष्क को तनाव से दूर रखता है। मांग टीका दुल्हन को मांग में पहनाया जाने वाला जेवर है। मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिला के यश और सौभाग्य का प्रतीक है। मांग टीका दर्शाता है कि महिला को अपने से जुड़े लोगों का हमेशा ख्याल रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है। बिंदी दोनों बाहों के बीच माथे पर लगाया जाने वाला लाल कुमकुम का चक्र होता है, जो महिला के श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। विज्ञान के अनुसार बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा बनती है, एकाग्रता और बुद्धि को शक्ति मिलती है। 16 श्रृंगारों में से एक है काजल, जो आंखों की सुंदरता को बढ़ाता है, चेहरे पर नूर लाता है। मान्यताओं के अनुसार काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नजर का कुप्रभाव नहीं पड़ता। काजल से आंखों से संबंधित कई रोगों से बचाव भी होता है। बात अगर नाक की लौंग यानी नोजपिन या नथ की करें तो इसे पहनने से श्वसन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है। विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि में चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद देवी पार्वती के सम्मान में नववधू को नथ पहनाई जाती है। 16 श्रृंगार की बात हो तो इयररिंग्स इसमें महिलाओं की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। कानों में ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो इयररिंग्स की वजह से हर वक्त एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को अलग अलग वक्त होने वाले दर्द से कुछ राहत मिलती है। स्त्रियों के श्रृंगार में सबसे अहम होता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो पति पत्नी के रिश्ते को एक सूत्र में बांधता है। शादी के समय पर ये पति अपनी पत्नी के गले में बांधता है। मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है और यही सकारात्मक ऊर्जा दोनों के रिश्ते को बनाए रखने में सहायक होती है। बात चूड़ियों की करते हैं। चूड़ियां हर सुहागिन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। महिलाओं के लिए कांच, लाख, सोने, चांदी की चूड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। मान्यताओं के अनुसार चूड़ियां पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक हैं। चूड़ियों की आवाज से नेगेटिव एनर्जी घर से दूर होती है और चूड़ियों से होने वाली ध्वनि के प्रभाव से कई तरह की बीमारियां भी नहीं होती। गजरा एक खूबसूरत और प्राकृतिक श्रृंगार है। गजरा सुगंधित फूलों से बनाया जाता है। इसे महिलाएं बालों में सजाती हैं। मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन को धैर्य और ताजगी देता है, जो पूरे घर परिवार को महकाता है। सोलह श्रृंगार में मेहंदी महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम से संबंध रखता है। मेहंदी का रंग जितना लाल और गहरा होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम उतना ही गहरा होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रहने में सहायता करती है। मेहंदी की ठंडक और खुशबू खुश और उत्साहित बनाए रखती है। बात अगर बाजूबंद की करें तो ये सोने, चांदी, कुंदन और अन्य मूल्यवान धातु या पत्थर से बना होता है। मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद महिलाओं के शरीर में ताकत बनाए रखता है। बात अंगूठी की करें तो शादी की सबसे पहली रस्म अंगूठी से ही शुरू की जाती है, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी करते हैं।
मान्यताओं के अनुसार अंगूठी पति पत्नी के प्रेम की प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका उंगली की नसें सीधे हृदय और दिमाग से जुड़ी होती हैं। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल दिमाग स्वस्थ रहता है। 16 श्रृंगार में कमरबंद भी अहम होता है, जो अलग अलग तरह की मूल्यवान धातुओं से मिलकर बना होता है। कमरबंद नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को माहवारी और गर्भावस्था में होने वाले सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है। चमचम करती पायल सभी महिलाओं के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के पैरों में पायल संपन्नता की प्रतीक होती हैं। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। बात बिछिया की करें तो हर वैवाहिक महिला पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती है। बिछिया भी चांदी की ही सबसे शुभ मानी गई है। हालांकि आज के वक्त श्रृंगार बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ अलग अलग तरह से श्रृंगार करने का तरीका भी बदला जा रहा है।